हम सबने मूसा की कहानी सुनी है, अक्सर एक धार्मिक कथा की तरह। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसमें लीडरशिप का यानी नेतृत्व का कितना गहरा सबक छिपा है? चलिए, आज इसी कहानी में छिपे लीडरशिप के रहस्यों को समझते हैं। सोचिए जरा, एक महान लीडर की असली पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ रास्ता दिखाना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है? मूसा की कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही जबरदस्त जवाब देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंचे पहाड़ से, जहां मूसा एक बहुत ही खास मिशन पर जाते हैं। एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे समुदाय की किस्मत बदलने वाला था। वो पहाड़ पर इसलिए गए ताकि अपने लोगों के लिए ईश्वर से कुछ नियम ला सकें। ये ऐसे नियम थे जो उनके समाज को एक साथ लाने और उन्हें जीने का एक सही तरीका दिखाने वाले थे। और ये सिर्फ कोई आम कानून नहीं थे, ये थीं 10 आज्ञाएं, मतलब नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक ऐसा सेट जो लोगों को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाने वाला था। तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। लेकिन जिस वक्त मूसा पहाड़ पर इस पवित्र मिशन में लगे थे, ठीक उसी वक्त नीचे घाटी में कुछ बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। और यहीं से कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जब मूसा पहाड़ से नीचे लौटे तो उन्होंने जो देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। मूसा ने देखा कि उनके अपने लोग सोने के एक बछड़े की पूजा कर रहे हैं, यानी ठीक उसी ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं जिससे वो नियम लेने गए थे। ये भरोसे का टूटना था। लोगों की ये गलती कोई छोटी नहीं थी। वो न सिर्फ सही रास्ते से भटक गए थे, बल्कि उन्होंने एक झूठी मूर्ति बनाकर उन पवित्र नियमों को भी तोड़ दिया था जो उन्हें मिलने ही वाले थे। जरा सोचिए, एक लीडर के तौर पर मूसा को कैसा महसूस हुआ होगा। उनका दिल टूट गया। ये कहानी का एक बहुत ही मानवीय पल है जो हमें एक लीडर के अकेलेपन और उसके दर्द का एहसास कराता है। तो अब आता है लीडरशिप का असली इम्तिहान। इस संकट की घड़ी में मूसा ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बहुत अहम कदम उठाए जो एक सच्चे लीडर की पहचान कराते हैं। मूसा की लीडरशिप के यहाँ 2 पहलू दिखते हैं। पहला, उन्होंने लोगों को उनकी गलती का एहसास कराया और उन्हें सही रास्ते पर वापस लाए। लेकिन दूसरा, और शायद सबसे अहम, उन्होंने अपने ही लोगों के लिए ईश्वर से माफी मांगी। अब जरा उस दूसरे कदम पर गौर करते हैं जो एक लीडर के दिल की गहराई को दिखाता है। ये सजा देने के बारे में नहीं बल्कि करुणा और देखभाल के बारे में है। अपने लोगों की इतनी बड़ी गलती के बावजूद मूसा ने ईश्वर से कहा, कृपया अपने लोगों को माफ कर दे। वो उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनकी ढाल बनकर उनके लिए खड़े हुए। तो इस पूरी कहानी से हमें लीडरशिप के बारे में असल में क्या पता चलता है, इसका सार क्या है? देखिए, एक सच्चा लीडर 2 भूमिकाएं निभाता है। वो एक मार्गदर्शक होता है जो सही रास्ता दिखाता है, और साथ ही एक संरक्षक भी जो मुश्किल वक्त में अपने लोगों की हिफाजत करता है और उनके लिए प्रार्थना भी करता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली लीडरशिप सिर्फ हुक्म चलाना या रास्ता दिखाना नहीं है, ये गहरी देखभाल और करुणा के बारे में भी है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही मायने रखता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में, चाहे किसी भी भूमिका में हों, मार्गदर्शन और करुणा के इन 2 गुणों को एक साथ कैसे अपना सकते हैं?